हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ फिर से नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम मुगल काल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो किस वंश के शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोधी वंश। लोधी वंश के शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। कब? 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमन नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो किस युद्ध में किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलुगमन नीति का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो किस युद्ध में दी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 ईस्वी में। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। और घाघर का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाई थी? तो किसने बनवाई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्दुल फजल। अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई है आईने ए अकबरी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में। किसके बीच हुई थी? तो किसके बीच हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदनगर। अहमदनगर से संबंधित थी। कौन थी? चांद बीबी। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। अकबर ने मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो तानसेन किसके दरबार में रहते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। तो मुगल सम्राट कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। अकबर सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में पराकाष्ठा प्राप्त किया था? तो किसके शासन काल में पराकाष्ठा प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल फजल। अब्दुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी।
अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपने डायरी में दिया है? तो किस मुगल शासक ने दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाबर। बाबर मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार शेरशाह की महानता का द्योतक है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रजनामा। तो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह रजनामा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह द्वितीय। इसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टोडरमल। टोडरमल अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो क्या नाम था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इबादत खाना। इबादत खाना अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीत तानसेन और बेजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? तो किसके शासन काल में सुविख्यात थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। अकबर के शासन काल में तानसेन और बेजू बावरा सुविख्यात थे। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित थे? तो किसके शासन काल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर। अकबर के शासन काल से संबंधित थे रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया, तमांग नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमांग नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, मुबीयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो किस भाषा में लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है, तुजुक ए बाबरी। अगला क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से कहाँ के शासक था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फरगना। फरगना का शासक था बाबर। अगला क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। चंदेरी का शासक मेदिनी राय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से शामिल नहीं था। और कौन कौन शामिल था? तो पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी और मेवाड़ का शासक राणा सांगा, ये सब शामिल था। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। तो सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। अगला क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने।
शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। अगला क्वेश्चन है, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था, तो उसका संरक्षक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरम खां। बैरम खां अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कन्नौज। कन्नौज में नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो किसे दी गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महेश दास। महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जायदा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, इसलिए ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवा पाया। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? तो किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से पराजित हुआ था। और पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सासाराम। सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलानौर। कलानौर में अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव, और गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने संपन्न नहीं किया गया था? तो किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने संपन्न नहीं किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने संपन्न नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो किसे किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन को सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? तो पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। पश्चिम से पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था? तो फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर। अकबर के दरबार में रहता था फैजी। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो किसके समय में की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। अंतिम क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने चौसा की लड़ाई में 1539 में हुमायूं को पराजित किया था।